हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं लेडीज़ शर्ट बनाना। तो आज हम सीखते हैं लेडीज़ के लिए शर्ट बनाना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक ले रखे है अपने साटन का। तो आजकल क्योंकि साटन क्या होता है, एक रॉयल लुक में आता है, आपको पता ही होगा। तो ये क्या है, एक समर के लिए हम क्या बना रहे हैं, अपने लिए एक शर्ट बना रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है, ठीक है। हम फ्रंट पार्ट इसका अलग काटेंगे और हमारा बैक पार्ट जो होगा वो अलग कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस साइड से 2 इंच छोड़ना है, राइट। तो हम 2 इंच का यहाँ पे मार्क लगा देते हैं, ठीक है। और हमारी फुल लेंथ, तो हमारी फुल लेंथ कितनी है, 24 है, ठीक है। और हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस वाली लाइन को आप स्ट्रेट मिला लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हमने स्ट्रेट लाइन मिला दी है और इस वाले पॉइंट को भी आप नीचे 2 इंच के अकॉर्डिंग मिला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 इंच के इसको मिला लेंगे। तो ये हम इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें क्या है, आगे बटन्स लगाने हैं, तो इसीलिए हम ये 2 इंच का छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना अक्रॉस बैक लेना है। अक्रॉस बैक का आपने हाफ लेना है, ठीक है। तो देखिए अक्रॉस बैक हमारा कितना है, 14 है। 14 का हाफ यानी 7, ठीक है, 7। अब आपने क्या लेना है, जितना आपका आर्मोल है उसका हाफ ले लीजिए। आर्मोल जैसे 16 है, 16 के हाफ यानी 8 इंच, ठीक है। और इसको भी हम स्ट्रेट मिला लेंगे इस तरह। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2.5 का पहले अपना नेक ड्रॉ करना है। और क्या करना है, 3 इंच आपने इसकी लेंथ लेनी है और इसको एकदम स्ट्रेट मिला लेना है इस तरह, ठीक है। 1 इंच का आपने इस साइड से लेना है, देन इसको राउंड शेप में नेक का शेप दे देना है, ठीक है। इस तरह हमारा ये हो गया। इसके बाद आपने यहाँ से 1 इंच का शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। तो शर्ट में हम 1 इंच का शोल्डर डाउन कर लेते हैं इस तरह। और इस लाइन को अब ऊपर वाली लाइन से हमने मिला लेना है, राइट। ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है, ठीक है। उसमें आपने लूजिंग भी ऐड करनी है और मार्जिन भी ऐड करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो बस्ट साइज है वो आपका कितना 38 है। 38 का 1/4 पार्ट यानी 9.5। तो हम सबसे पहले 9.5 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा मेन हो गया कि हमारा बस्ट का 1/4 पार्ट आया। उसके बाद हम इसमें कितना हाफ इंच की या 1 इंच की लूजिंग छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मार्जिन कितना कम ले रहे हैं। तो इस तरह ये हो गया। तो ये मेन आपकी ये वाली लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन है, जो बस्ट का 1/4 पार्ट आया। हमने इसमें 1 इंच की लूजिंग ले ली है, ये हमारी लूजिंग वाली लाइन है। ये हमारा क्या है, मार्जिन है 1.5 इंच का, ठीक है। अब आपने इस वाली लाइन को डायरेक्टली आपने इस वाली लाइन से मिला लेना है, ठीक है। 7 पे कर सकते हैं आप डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है, ये हमारा वेस्ट का हो गया, ठीक है। इसको आप स्ट्रेट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए मार्जिन वाली लाइन को भी आप सीम वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लीजिए। जो सीम वाली लाइन थी हमारी, इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह। अब देखिए आप क्या, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे अपना शेप भी दे सकते हैं। तो हम इस वाली लाइन को भी एकदम स्ट्रेट कर देंगे जो हमने लूजिंग छोड़ रखी थी, ठीक है। अब देखिए लूजिंग वाली साइड में अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्या करना है, हाफ इंच अंदर जाना है और अपना शेप दे देना है, ठीक है। तो हाफ इंच यहाँ से अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह देखिए हमने क्या, हाफ इंच हम अंदर गए यहाँ से, करेक्ट। अब इस वाली लाइन को हमने इस लाइन से मिलाना है और उस वाली लाइन को हमने लास्ट वाली लाइन से मिला लेना है, किस साइड में, ट्रायंगल शेप में, कि हमारा एक बॉडी का शेप आ जाए इस तरह, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा क्या हो गया, एक बॉडी का शेप आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं, फिर हम
इसी पार्ट को रख के अपना बैक पार्ट भी कट करेंगे। और अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने 1 इंच ऊपर जाना है, ठीक है। 1 इंच आप जैसे यहाँ पे हमारा 1 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब जो आपका कट होगा वो किस तरह होगा, देखिए यहाँ से कट होगा, फिर ये वाला कट होगा, फिर आपका मेन आपका ये सब कट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्रंट का कट के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपने इसी को रख के और हम शोल्डर डाउन यहाँ से कर लेते हैं अपना शोल्डर डाउन भी। तो देखिए ये हमारा शोल्डर डाउन भी हो चुका है। अब हम इसी को रख के अपना बैक पार्ट भी काटते हैं। तो चलिए आप करते हैं हमारा बैक पार्ट। तो इसके बाद देखते हैं हम अपना बैक पार्ट। तो बैक पार्ट आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे हमने फ्रंट में क्या किया था, हमने जो ओपन साइडेड था वहाँ से हमने कट कर लिया था, लेकिन अपने बैक पार्ट पर ये ध्यान देना है कि आपका हमेशा जो फैब्रिक है वो फोल्डेड होना चाहिए, यानी इस साइड से हमारा फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इस साइड से अगर उस साइड से आपका आप बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों पार्ट्स हमारे अलग अलग हो जाएंगे और इस साइड से हमें क्या होगा, एकदम जॉइंट मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है, अपने फैब्रिक को लेना है जो फ्रंट पार्ट का हमारा कटा हुआ था, ठीक है। इस तरह आपने इससे लेना है। तो देखिए इसकी फुल लेंथ हमारी उतनी रहेगी जितनी ये है। अब देखिए इसमें क्या है, ये चीज़ हमारी माइनस हो जाएगी। तो आप इसको क्या करिए, या तो बॉल पिन्स की हेल्प से इसको इस तरह आप पीछे में कर दीजिए, ठीक है, या आप इसी तरह इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए हमने अब इसकी फुल लेंथ ले ली है इस तरह, और नीचे हमारा परफेक्ट आ रहा है। अब आपने इसमें चेंजेस कहाँ पे करने हैं ये बता देती हूँ। इसमें आपने चेंजेस, सबसे पहला चेंज हमारा क्या था, हमने इस वाले पार्ट को हाइड कर लिया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा बैक पे नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हाइड करने के बाद आपने सेकंड चीज़ आप क्या करनी है, यहाँ से अब आपने कितना 2 इंच आपने ऐड करना है। अगर आप नॉर्मल लेडीज हैं तो आप क्या करिए, 2 इंच यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे अपना कितना ले रही हूँ, 2 इंच ले रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से आपने मिला लेना है। और अब आपने क्या करना है, इसको एज इट इज जैसे आपका फ्रंट पार्ट है उसी शेप में आपने इसको इस तरह आपने इसको पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है। ठीक है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप कर लीजिए यहाँ पे 2.5 का आप यहाँ पे पहले मार्क कर लीजिए अपना नेक के लिए। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, 1 इंच रहेगा सिर्फ, ठीक है। 1 इंच से ज़्यादा आप ना लीजिए इसे। और यहाँ पे हमारा नेक का शेप बन जाएगा। तो नेक का शेप हम डायरेक्टली इस तरह बनाएंगे अपना, ठीक है। तो इसमें इतना ही चेंजेस था। तो सबसे पहले चेंज मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या था। देखिए इसको हटा लीजिए आप। अब आपने देखिए ये हमारा इसमें चेंजेस था। हमारा जो मेन फैब्रिक था फ्रंट का वो सिर्फ इतना ही था, ठीक है। हमने इसमें क्या करा है, 2 इंच हमने ऐड कर रखा है, ठीक है। क्योंकि 2 इंच हमने इसलिए ऐड कर रखा है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो बाद में एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो चुका है। अब आपने एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए अगर आपने शर्ट्स लेके होंगे कितनी शर्ट्स ऐसी होती है कि यहाँ पे हमारा क्या आता है, ऐसे राउंड शेप में आता है, ठीक है। तो आप उसको कैसे दीजिए, देखिए मैं तो सिर्फ यहाँ पे अभी फिलहाल स्ट्रेट ही कट कर रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ अगर आप अपने शर्ट में राउंड डालते हैं तो मैं किस तरह बताती हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ से कितना लेना है, देखिए आपने इस साइड से भी 3 इंच लेना है और इस साइड से भी विड्थ में भी 3 इंच लेना है। और देखिए अब आपने क्या करना है, इसको राउंड शेप में इस तरह लेना है, राइट। तो देखिए ये हमारा अब जब ये हमारा कट के रेडी होगा तो ये इसी शेप में हमारा कट होगा, ठीक है। तो अगर आपको आपने नीचे के साइड से राउंड देना है या आपने इसी तरह का शेप दे देना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है। या आपको डायरेक्टली स्ट्रेट चाहिए तो आप स्ट्रेट कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको फ्रंट और बैक पार्ट दिखा देती हूँ। तो ये वाला पार्ट हमारा बैक पार्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा इसका फ्रंट पार्ट हो गया, राइट। देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में कितना डिफरेंस है। तो ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट का है और वो हमारा बैक का है। तो देखिए अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव कटिंग के लिए हमने इसको कितना 4 फोल्ड में ले लेना है। इसके बाद आपने अपना आर्म होल का हाफ लेना है। तो हमारा आर्म होल 16 था, 16 का हाफ यानी 8 इंच, ठीक है। 8 इंच ये हो गया। और हम इसमें क्या ले रहे हैं, 3 इंच या 2.5 इंच का हम नीचे विड्थ ले रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जितनी आपकी फुल लेंथ है, स्लीव लेंथ हमारी 22 है, ठीक है।
और देखिए 22 मैंने इसलिए ले रखा है। अभी हम इसमें अपना आगे से कफ लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो में आपको कफ लगाना बताऊंगी कि हम अपने स्लीव्स में कफ कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस वाली लाइन को सबसे पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे हम 1/2 इंच ले लेते हैं। तो और इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए स्लीव्स के लिए आपने यहाँ से 2 इंच एकदम स्ट्रेट आना है और फिर जाके आपने यहाँ से स्लीव की शेप देनी है, राइट। इस तरह हमारी स्लीव की शेप हो गई। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे हम यहाँ पे अपने स्लीव्स में चुन्नट दे लेंगे, ठीक है। हमारी शेप हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड देखिए हम यहाँ पे अपनी चुन्नट देंगे। तो चुन्नट देने के लिए आपने इसी वाले पॉइंट को एकदम स्ट्रेट रख देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 इंच के हिसाब से या 1.5 इंच के हिसाब से थोड़ा एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इस वाली लाइन को यहाँ से मिला लेते हैं। देखिए अगर हम चुन्नट देते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारा जो गैप होता है वो कम होते रहता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जितने हिसाब से हम चुन्नट देंगे या हम जितनी प्लेट्स देंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो स्पेस होगा वो कम होते रहेगा और वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, अपना कफ के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हमारा जो कफ का साइज है वो हम ले रहे हैं 8.5 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो अपनी प्लेट्स होती है वो 8.5 के अकॉर्डिंग डालनी पड़ती है, ठीक है। जितना हमारे ये हमारा कफ है इतना हमारा कफ का साइज है, यानी ये वाला पॉइंट हमारा 8.5 है, ठीक है। तो इतने में आपने अपनी चुन्नट या प्लेट्स देनी होंगी, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग इसको लेते हैं, राइट। तो हम इसको एक भी स्ट्रेट कट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो देखिए ये हमारा स्लीव्स की कटिंग हो गई। तो ये हमारी फ्रंट स्लीव है और बैक की भी इसी में स्लीव है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए ये साइड हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो देखिए राइट साइड में आपने क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने पूरा ही अंदर को ले जाना है और स्टिच कर लेना है, ठीक है। और इस वाले को आपने क्या करना है, इतने में ही स्टिच करना है जितने में आपका ये पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टिच करते हैं। पहले इस वाले पार्ट को हम स्टिच कर लेते हैं, देन इसके बाद हम इस वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह हमने इसको स्टिच कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पहले एक फोल्ड लेना है इस तरह और फिर उसे स्टिच करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी स्टिच कर लेते हैं एक। हमारा स्टिच हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने अब सेकंड साइड को स्टिच करना है। तो सेकंड साइड आप किस तरह स्टिच करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या होगा, हमारे काज बनेंगे, ठीक है। तो काज बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 2 फोल्ड करना है, फिर एक फोल्ड और करना है इस तरह, ठीक है। फिर ये यहाँ से आपका स्टिच होगा, ठीक है। जैसे ये कि ये था, पहले आपने इसको इस तरह 2 फोल्ड लाना है, देन आपने इसको स्टिच करना है। तो चलिए हम इसको स्टिच करते हैं। हमारा दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने शोल्डर्स जोड़ने हैं, ठीक है। तो फ्रंट और बैक के शोल्डर जोड़ने हैं, देन उसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रंट और बैक का हम पहले शोल्डर जोड़ लेते हैं और उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक स्टिच और लगानी है, ठीक है। तो हम उसे कर लेते हैं एक स्टिच। मैंने इस तरह इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आपने इसके शोल्डर जोड़ने, तो चलिए अब हम इसके शोल्डर्स जोड़ते हैं। तो शोल्डर जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह हमारा बैक पार्ट का लेना होगा, ठीक है। ये हमेशा इस तरह रहेगा, यानी पीछे के साइड हमारा उल्टा साइड है और इस साइड हमारा सुल्टा साइड है। अब आपने अपने इन दोनों पार्ट्स को लेना है, ठीक है, और इनको इस तरह रखना है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, उल्टे साइड ही रखे जाएंगे, ठीक है, इस तरह रख के। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे आप अपने जो छोटे बॉल पिन्स हैं उनकी हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे कि ये क्या हो, बाद में हमारा इधर उधर हिले ना, ठीक है। ये एक साइड का ये हो गया, उसके बाद सेकंड साइड का हमारा ये वाला पार्ट हो गया, राइट, ठीक है। इसके बाद हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो चलिए अब इसके हम शोल्डर्स जोड़ लेते हैं। यहाँ पे भी आपने 1/2 इंच के ही शोल्डर जोड़ने हैं इस साइड के। तो देखिए दोनों साइड के हमारे शोल्डर जुड़ चुके हैं। अब आपने क्या करना है,
तो इस तरह हमारे दोनों साइड के शोल्डर जुड़ गए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फिटिंग लगा देनी है, ठीक है। तो देखिए फिटिंग किस तरह लगानी है आपको मैं वो बता देती हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, जो स्लीव्स हैं वो हम क्या करेंगे, बाद में अटैच करेंगे, यानी राउंड में अटैच करेंगे। स्लीव आपने इसको किस तरह अटैच करना है, देखिए आपका बैक का साइड क्या था, थोड़ा बड़ा था, तो बैक की साइड को आपने एज इट इज रखना है और इन दोनों को मिलाते हुए चलना है। तो बैक का साइड अपने आप रहेगा, ये अपना बड़ा होते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इस दोनों को लेना है और इसकी फिटिंग करनी है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला साइड आपका ऊपर का तो बड़ा था ही, तो इसको अब इन दोनों को अटैच कर दीजिए। पहले इन दोनों को स्ट्रेट कर लीजिए, इसके बाद हम पीछे का चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब इस साइड भी हम इसको वो कर लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं इस साइड की भी। स्टिच हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप अपने पहले सबसे पहले आप इसमें अपना स्लीव्स लगाएंगे, ठीक है। स्लीव्स लगाएंगे, देन उसके बाद हम इसमें फाइनल लुक इसका अटैच करेंगे, ठीक है। स्लीव लगाने से पहले या तो आप नीचे से हम क्या कर लीजिए, यहाँ से इस साइड से आप स्टिच कर लीजिए राउंड में, ठीक है। और उसके बाद हम स्लीव्स लगा लेंगे, ठीक है। तो स्लीव्स लगाने का तरीका मैं आपको इसमें बता देती हूँ, क्योंकि इसमें स्लीव लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह तो हमारा ये फ्रंट लुक तैयार हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे अपना स्लीव, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब अपने स्लीव्स के कफ बनाना सिखा देती हूँ। तो स्लीव्स के कफ यानी जो आपने स्लीव्स देखे होंगे उसके आगे से क्या होते हैं, ऐसे हमारे कफ होते हैं, ठीक है। तो कफ किस तरह बनाए जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह अपनी पेस्टिंग लेनी है। तो ये बुकरम पेस्टिंग है, इसको आप इस तरह फोल्ड करेंगे, ठीक है। और देखिए जितने आपको बुकरम मतलब कि लेंथ चाहिए, आपको फुल लेंथ में से अपना जितना भी आपको कफ चाहिए, जैसे कि मुझे कफ अपना 3 इंच का चाहिए और मेरी फुल लेंथ कितनी थी, 22 थी, राइट। 22 थी, उसमें से आप -3 कर दीजिए। 22 -3 करके आपका जो आंसर आएगा यानी कि 20, तो 20 इंच की तो आपकी स्लीव तैयार होगी और 3 इंच का आपका कफ रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 इंच को गैप कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये देखिए एग्जैक्ट 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच ये हमारा कफ का साइज हो गया, ठीक है। और इसकी जो लेंथ लेंगे हम कितनी लेंगे अपने अकॉर्डिंग, आप इस तरह देखिए, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो आपने इस तरह रखना है अपने हाथ पे और ये देखिए जितनी आपको चाहिए कि कफ की हमारी साइज कितनी होनी चाहिए। हमें चाहिए अपना 8.5, तो 8.5 चाहिए, ये हमारी फुल लेंथ है, तो 8.5 हम यहाँ पे रख लेते हैं। और देखिए उसमें हम हाफ इंच ऐड कर लेते हैं, यानी कि इस साइड हम हाफ इंच ऐड करेंगे और उस साइड भी हम हाफ इंच ऐड कर लेंगे। हाफ या कह सकते हैं या 1 फुट बोल सकते हैं आप, इस तरह, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए होगा कि कफ में क्या होता है, कहीं कहीं पर शेप दिए होते हैं, ठीक है। कोई ऐसे स्ट्रेट लगे रहते हैं कफ और कोई कोई हमारे शेप दिए होते हैं। तो शेप किस तरह देना है, देखिए जैसे कि ये 2 साइड अलग अलग है, तो यहाँ से भी आपने सेम लेना है, यहाँ से सेम लेना है। इसको आपने इस तरह राउंड में कर लेना है, ठीक है। और सेम आपने कट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसको कट करके। सबसे पहले आप ये वाला कट कर लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेप में कट करेंगे। तो शेप में कट करना आसान है, आपने इस साइड से लेना है और इस तरह इसको कट करना है, ठीक है। तो दोनों साइड से आपका होगा सेम। और क्या होगा कि दोनों साइड से हो गया। अब हम इन दोनों पेयर को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारे दो बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है, दोनों साइड्स के लिए। तो इस तरह हमारे कफ रेडी हो चुके हैं, देखिए इस तरह आएंगे हमारा ये कफ। एंड देन इसके बाद हम इसको अपने फैब्रिक में पेस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको अपने फैब्रिक में पेस्ट कर लेते हैं। जो हमारे आगे के कफ थे वो देखिए हमने इस तरह इसको पेस्ट कर लिया। ये डबल फोल्ड फैब्रिक था, हमने इस तरह इसको पेस्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको राउंड में इस तरह स्टिच करना है, ठीक है। नीचे के साइड आप स्टिच नहीं करेंगे, सिर्फ आप इस साइड से स्टिच करेंगे। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि हमने इन दोनों को क्या कर लिया है, स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब देखिए इसका सेकंड पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इनको किस तरह कट करना है। तो देखिए हमने क्या करना है, अब इनको कट करना है। तो अच्छी तरह इसको कट कर लीजिए, जहाँ से आपने स्टिच कर रखा है हाफ फुट पे आप इस तरह उसको कट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने कट कर लिया। अब आपने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है, सिंपली है। ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, शेप आया है, ठीक है। तो जैसे हमें चाहिए था एग्जैक्ट हमारा यही शेप आया है, ठीक है। आप इस तरह देख सकते हैं इसको। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, अपने स्लीव में अटैच करना है, ठीक है। हमने स्लीव को स्टिच करते हैं, तो स्लीव स्टिच करते हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट उसमें लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा स्लीव्स है। तो स्लीव्स में आपने अभी क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने
2 इंच या इस तरह आपने 4 इंच आना है इस साइड, ठीक, या 3 इंच मान के चलिए। एक स्ट्रेट लाइन करनी है, ये हमारी कितनी की रहेगी, 4 की रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे, ठीक है। कट लगा के क्या करेंगे, इसको हम अलग ले लेंगे और इस पॉइंट को हम अलग ले लेंगे। या आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, देखिए ये हमारे स्लीव्स है, तो स्लीव्स में इस तरह अपना स्लीव्स लेना है, नीचे की साइड से आपने गैदर्स देना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम गैदर्स दे देते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे यहाँ पे गैदर्स आ गए हैं। तो मैं गैदर्स बनाने का एक तरीका आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास इलास्टिक वाली थ्रेड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उससे हमारे इतने अच्छे हमारे गैदर्स बनके रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने ऐसे ही आपने सेकंड स्लीव में भी अपने गैदर्स बनाने हैं, तो चलिए हम इसमें भी बना लेते हैं। देन इसके बाद हम इसको अपने कफ में अटैच करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे इस तरह हमारे कफ बने थे आगे के, इनको इस तरह लेना है और इसके अंदर अब आपने इसको लगाना है, ठीक है। तो देखिए इलास्टिक लगाने का फायदा इस तरह हो जाता है कि जितने भी आपके गैदर्स हैं वो अच्छी तरह पता चल जाता है कि इतने ही गैदर्स में आपका अच्छी तरह एक कफ बन जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम इसमें कफ अटैच कर लेते हैं, अपना लगा लेते हैं इस तरह, और अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा गैदर्स वाली स्लीव बनके रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा आ रखा है। अगर हम इसको इस तरह वेयर करते हैं तो ये देखिए हमारा लुक इस तरह कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब आपने इस पर क्या करना है, स्टिच लगानी है। अब आपने इसको स्टिच कर लिया है। अब आपने एकदम परफेक्ट, आपने जो ऊपर की स्टिचिंग है जितनी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको लेनी है, ठीक है। इस तरह हमारा हैंड का एक स्लीव तैयार हो चुका है। तो इस तरह हमारा स्लीव्स तैयार होकर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा एक स्लीव स्टिच हो चुका है। अब आपने इसको अपने उसमें अटैच करना है, ठीक है। तो अब हम इसको अपनी शर्ट में अटैच करेंगे। शर्ट में अटैच करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने शर्ट में इसको किस तरह अटैच करना है। जैसे इस तरह हमारी शर्ट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि आपको कितना यहाँ पे, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो हमने यहाँ से इसको स्लीव्स को जोड़ना स्टार्ट करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट हमारा मेनली यही है, तो ठीक है। तो इसको हम इस तरह कट कर लेते हैं और अब हम इसको इस वाले सेंटर पॉइंट से मिला लेंगे, ठीक है। और अब हम 1/2 इंच में इसको क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, अपना जो नेक पे हम कॉलर अटैच करेंगे। तो कॉलर किस तरह अटैच करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो कॉलर आपको इस तरह अटैच करना है, देखिए जिस तरह ये है राउंड में, इस तरह आपने अपना इंची टेप को राउंड में लेना है। जैसे कि हमारा कॉलर अभी कितने का बनेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कॉलर का, और ये देखिए तो हम इसको राउंड में देखेंगे तो राउंड में हमारा कलर जितना आएगा हमने उतना अपना वो बनाएंगे, ठीक है, कॉलर बनाएंगे। तो देखिए हमारा जो कॉलर आ रहा है वो 17 का आ रहा है। तो देखिए राउंड में हमारा 17 आ रहा है। अब देखिए हम अपना कॉलर कट करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस तरह हमारा कॉलर कटिंग हो रखा है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह हमारा कॉलर कटिंग हो रखा है। अब हमने क्या करना है, इसको स्टिच करना होगा, ठीक है। स्टिच हमने इसी साइड में करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा जो कॉलर है वो स्टिच होके रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसको इसी शेप में आपने कट कर लेना है, ठीक है। तो 1-1 फुट के आपने इस तरह बचाना है इसको, और बाकी आपने कट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा ये कट के रेडी हो चुका है। अब देखिए जहाँ पे ये दिख रहा है वहाँ पे एक कट लगा देना आप, कि ये अच्छी तरह क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए, ठीक है। अब इसको हम इस साइड से क्या करते हैं, फोल्ड करके अंदर को रखते हैं। हमारा ये कॉलर है वो बनके रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको इसी तरह हमने पेस्ट करना है, ठीक है। किस पे, अपने जो कॉलर हमने नेक बना रखा है उस पर हमने इसी तरह इसको अच्छी तरह करना है, ठीक है। तो चलिए हम अब इसमें अपना कॉलर जोड़ देते हैं। तो इस तरह आपने इसको रखना है और साइड से आपने इस तरह अपने कॉलर को जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए अब कॉलर जोड़ लेते हैं हम।
तो देखिए इस तरह हमारा कॉलर अभी बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हमने शर्ट का फाइनल लुक देखते हैं। तो ये लुक है हमारे शर्ट का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।